हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वेलकम टू वीडियो खजाना। इस वीडियो खजाना चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने हमारा वीडियो खजाना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले फ्रेंड्स इस वीडियो खजाने चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले टाइम पर आपको एजुकेशनल वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो, टेक्निकल वीडियो, journey video, and kitchen recipe videos, and type of category of n number of videos of selected videos आपको टाइम पर डिलीवर होते रहेंगे। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी अगर आप बेल आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपको हमारा न्यूली अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10 चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फ्रेंड्स, हम आपको थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में बताते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है, वी ऑब्जर्व ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस लिस्ट ऑफ द नंबर्स इज सेट टू अ फॉर्म ऑफ एन एपी। कोई भी नंबर की जो लिस्ट है उसको हम कब कह सकते हैं कि इट इज एन फॉर्म ऑफ एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। लिस्ट ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो 1 2 3 4 5 एंड लास्ट टर्म दैट इज 7। इट मीन्स इसमें प्लस वन अगर हम करते जाएंगे तो डेफिनेटली एक सीरीज बन जाती है। और थ्री को अगर हम फोर से या फोर को थ्री से हम लेस करते हैं तो डेफिनेटली वन का इसमें कॉमन डिफरेंस जो कि जनरेट हो रहा है दिख रहा है आपको सामने। तो इट मीन्स इट इज एन एपी, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है। ईच ऑफ द नंबर इन अ लिस्ट इज कॉल्ड अ टर्म। वन टू थ्री फोर और फाइव, ये जो इंडिविजुअल जो नंबर्स हैं इनको हम टर्म बोलते हैं। और फर्स्ट टर्म हमारा होता है दैट इज वन, और लास्ट टर्म दैट इज सेवन। सक्सेसिव टर्म उसके नेक्स्ट वाली, जैसे फाइव से नेक्स्ट वैल्यू है सिक्स, तो ये सक्सेसिव टर्म है। और सिक्स से जस्ट पहले वाली जो टर्म है उसको बोलते हैं प्रिसाइडिंग टर्म। ऐसे फाइव से पहले वाली जो टर्म है दैट इज फोर, उसको भी हम प्रिसाइडिंग टर्म बोलेंगे। और थ्री से आगे वाली जो टर्म होगी वो होगी सक्सेसिव टर्म। और फोर से बैक में जो टर्म होगी दैट इज प्रिसाइडिंग टर्म। सो द फ्रेंड्स, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू वन, दैट इज टू माइनस वन इज द फिक्स्ड नंबर। फ्रेंड्स, यहां पर कोई सी भी दो टर्म कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव मतलब लगातार, फोर या फिर फाइव या फिर सिक्स या फिर फाइव या फिर फोर या फिर थ्री, कोई भी दो नंबर सेंटर से या लास्ट बट वन से कहीं से भी दो नंबर उठाएं और उनको आप आपस में बड़ी डिजिट से स्मॉल डिजिट को आप माइनस करें। माइनस करने पर जो वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अगर ये फिक्स्ड है कॉमन डिफरेंस तो हमारी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है। चलिए इसको हम और इलाबोरेट करते हैं, आगे नीचे पढ़ते हैं कि किस प्रकार से हम पहचानते हैं कि भाई वो सीरीज हमारी जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। इन AP denote first term that is A1, second term A2, third term A3, fourth term A4 and fifth term A5। और जो आखिरी आखिरी की जो टर्म होती है उसको हम बोलते हैं nth term that is AN। सो फ्रेंड्स, वन टू थ्री फोर फाइव एंड लास्ट में सेवन, जो हमारे पास जो सीरीज का जो आखिरी जो नंबर था उसको हम सेवंथ बोल देंगे, क्योंकि वो आखिरी सीरीज का आखिरी नंबर है जो कि गिवन है। कई सीरीज में आखिरी नंबर गिवन नहीं होता है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं इसको समझने के लिए डीप अंडरस्टैंडिंग से। सो देन AP becomes A1, A2 and A3, A4 and A5, आखिरी टर्म दैट इज AN। सो द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट। उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? बहुत सिंपल मेथड है दोस्तों। इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच each term is obtained by adding a fixed number d to the preceding term except the first term। फर्स्ट टर्म कोई सी भी हो सकती है XYZ, लेकिन उसके बाद वाली जो टर्म आएगी उसके अंदर एक फिक्स नंबर को जोड़ दिया जाएगा और उससे एक नई टर्म ऑप्टेन होगी। इस प्रकार से वो फिक्स नंबर नेक्स्ट टू नेक्स्ट टर्म में ऐड होता चला जाता है और हमारी सीरीज बनती चली जाती है। तो उसका मतलब वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फॉर्म में वो सीरीज लाई कर रही है। सो फिक्स टर्म, बहुत क्लियर सी बात है, अ कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। द जनरल फॉर्म of an AP given below: A plus D, A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D, अप टू nth में जो आखिरी जो टर्म है AN इज इक्वल टू A plus n माइनस वन D।
सो फ्रेंड्स, द फर्स्ट टर्म हमारा ए होता है जो कि फर्स्ट टर्म है। A2 सेकेंड टर्म A प्लस डी से हम उसको इंडिकेट करते हैं। ए हमारा वही फर्स्ट टर्म का फर्स्ट ए आ जाएगा, फर्स्ट टर्म का आ जाएगी, और प्लस डी कॉमन डिफरेंस, फिर A प्लस टू डी, सिमिलरली A प्लस थ्री डी एट द A5 जो फिफ्थ जो टर्म होगी A प्लस फोर डी, और अल्टीमेटली लास्ट में ए एन जो होगा A प्लस एन माइनस वन डी। फ्रेंड्स, कॉमन डिफरेंस जो होगा दैट इज A2 मीन्स जो बड़ी वाली जो टर्म है उसको हम लेस करेंगे स्मॉल टर्म से रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट में देखेंगे हम 3 को 2 से, वापस A4 A3 से। अगर हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो D है क्या वो फिक्स आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर वो D रिमेन द सेम बिटवीन द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू टर्म, तो हमें पता लग जाएगा कि वो हमारी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है और वो हमारी फाइनाइट है। फाइनाइट हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे बताते हैं? फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म एंड इट हैज अ लास्ट टर्म। किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज है उसका अगर लास्ट टर्म अगर डिफाइंड है, इट मींस इट इज एन फाइनाइट एपी। सो फ्रेंड्स, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। एपी वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्योंकि कॉमन डिफरेंस उसमें मौजूद है, और उसी के बेसिस पर कॉमन डिफरेंस डी अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। कंफर्म ये करना है कि वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। फाइनाइट की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है इट हैज अ लास्ट टर्म गिवन, तो यहाँ पर 8 लास्ट टर्म गिवन थी, फाइनाइट सीरीज हो गई है हमारी फाइनाइट एपी। अब हम बात करते हैं इनफाइनाइट की। इनफाइनाइट एपी ऑफ अ टर्म एंड इट डज नॉट हैव अ लास्ट टर्म। फ्रेंड्स, यहां पर जो ध्यान देने वाली बात यह है कि इनफाइनाइट एपी मींस सीरीज हमारी एपी जरूर है लेकिन वो इनफाइनाइट है। वो इसलिए इनफाइनाइट है क्योंकि लास्ट टर्म देखो फ्रेंड्स यहां पर गिवन नहीं है, इट इज ब्लैंक। सो फ्रेंड्स, दिस इज द मेन डिफरेंस। ये मेन डिफरेंस है कि लास्ट टर्म गिवन नहीं है इसलिए ये इनफाइनाइट है, लेकिन है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज, वो तो कंफर्म है क्योंकि डिफरेंस जो है वो फिक्स्ड है, वो हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के बाद पता नहीं एंड कहां पर होगी, इट मींस इट इज एन इनफाइनाइट, देयर इज नो एंड टर्म। सो नोट, common difference between any two consecutive term is the same, so it is an AP। बहुत सिंपल सी बात है, कंसेक्यूटिव टर्म के डिफरेंस को अंतर को हम अगर वो कॉमन होता है डेफिनेटली फ्रेंड्स तो वो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है। लाइक एन एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 2 4 6 8 10 that is odd series, 1 3 5 7 9 11 that is even that is odd series, एंड ऊपर वाली जो सेकंड नंबर की है वो हमारी ऑड इवन सीरीज है, और थर्ड नंबर की हमारी जो है वो ऑड सीरीज है। लेकिन डिफरेंस जो है दोनों के बीच में वो कॉमन है। 1 plus 2, 3 plus 2, 5 plus 2 that is 7, 7 plus 2 that is 9, 11 plus 2 that is 11. So plus 2 is the common difference between the two term. So common difference between any two consecutive term is not same, it is not an AP। अगर हमारा डिफरेंस सेम नहीं होगा तो वो हमारी एपी नहीं होगी। फ्रेंड्स, बहुत क्लियर सी बात है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर डिफरेंस बिटवीन द टर्म इज नॉट सेम मींस इट इज नॉट एन एपी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी गिवन बिलो, a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d, at the end of the term that is an is equal to a plus n minus 1d, means if an AP with the first term a and common difference d, the nth term or a general form general term is given by an equal to a plus n minus 1d। सो फ्रेंड्स, बहुत क्लियरली में हमने इसको बता दिया है आपको। चलिए अब हम ये चेक करते हैं, अगर कोई एपी दे रखी है तो उसका सम कितना होगा। फर्स्ट सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी गिवन बिलो, उसका जो फॉर्मूला है s इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n माइनस 1d। थोड़ा सा इस फॉर्मूले को और हम इलाबोरेट करते हैं और खोलते हैं एक बार। तो सम इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस a n माइनस 1d। फ्रेंड्स, a प्लस एन माइनस वन डी हमें पता है ए एन हमारा होता है, तो हम उस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं। s इज इक्वल टू एन अपॉन 2 a प्लस ए एन। फ्रेंड्स, एन टर्म ऑफ एन ए पी देन ए एन इक्वल टू एल। अगर हम ये मान लेते हैं कि जो nth जो टर्म है वो हमारी आखिरी टर्म है और वो आखिरी टर्म गिवन है दैट इज एल, एल इज द लास्ट टर्म ऑफ अ फाइनाइट ए पी, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, s इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस
L. So friends, this is the alternate formula. Sum of the first n positive integer is given by as n is equal to n bracket n plus 1 upon 2. So friends, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा. जो भी क्वेश्चंस इसके बाद हम जो आपको डिफाइन होगा उसके एंड में आप जरूर देखें. उसमें आपको एंड स्क्रीन ऑप्शन दिखेगा. एंड स्क्रीन पे आप जो क्लिक करते हैं तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन प्ले होगा. इसी प्रकार से आप इस वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. So these are all the introductory part of these arithmetic progressions. Subject Maths Class 10 Chapter 5 Arithmetic Progression Exercise 5.1 Question 4.2 Solution Video by Video Khazana. So friends, question number 4. Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write the 3 more terms. Friends, हमें क्वेश्चन 4.2 के अंदर जो सीरीज गिवन है उसमें से ये फाइंड आउट करना है क्या वो एपी है या नहीं. अगर फ्रेंड्स वो एपी अगर निकल जाती है और उसका कॉमन डिफरेंस भी निकल जाता है तो फ्रेंड्स इसकी आगे की जो बची हुई जो नेक्स्ट 3 टर्म है वो आपको खुद को निकालनी होगी. चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं. किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं. तो हमारी 4.2 के अंदर जो सीरीज थी 2, 5/2, 3, 7/2. We already know the first term is equal to a1. कॉमन डिफरेंस होता है d. टर्म होती है a2 माइनस टर्म a1. क्योंकि सक्सेसिव टर्म से ही हम प्रिसाइडिंग टर्म को माइनस करते हैं. ये कॉमन डिफरेंस का फिक्स्ड फॉर्मूला है. As per the given number list of an AP 2, 5/2, 3, 7/2. So the steps given for the term, हमने देखा है टर्म जो फर्स्ट है दैट इज A1 वो हमारी 2 है. A2 जो हमारी टर्म है दैट इज 5/2 और जो थर्ड हमारी टर्म है वो है A3. उसको हमने 3 से उसमें 3 की वैल्यू हमने यहाँ पे डिनोट करी है. और A4 जो हमारी फोर्थ जो टर्म है उसको हम बोलते हैं A4. उसको हमने 7/2 से इसको डिनोट किया है यहाँ पर. चलिए कॉमन डिफरेंस हम निकालते हैं. कॉमन डिफरेंस के अंदर क्या करना है, सक्सेसिव टर्म को प्रिसाइडिंग टर्म से माइनस करना है. सक्सेसिव टर्म हमारी है A2 माइनस A1 और उससे नेक्स्ट जो है A3 माइनस A2 और उससे जो नेक्स्ट है A4 माइनस A3. हमने ऐसा तीनों को निकाल के इसलिए चेक किया है कि क्या वो उसका जो कॉमन डिफरेंस जो वैल्यू है क्या वो सेम आ रही है या नहीं. क्योंकि हमें चेक करना होगा कि जो सीरीज जो क्वेश्चन में गिवन है क्या वो एपी है भी है या नहीं. चलिए देखते हैं किस प्रकार से. Now substitute the value of A1, A2, A3 and A4 to find the value D. D is equal to A2 minus A1. Now substitute the value 5/2 minus 2. अब आप इसमें LCM निकालेंगे that is 2. 5 minus 4 कल क्या आता है that is 1/2. So step 3 में हम चलते हैं. A3 minus A2 that is 3 minus 5/2. LCM निकालेंगे 2 और 3 के नीचे कुछ नहीं होता तो डेफिनेटली इसको हम 1 मान लेते हैं. तो उसी प्रकार जब सॉल्व करते हैं तो 6 minus 5/2. अब आप ये मत पूछना कि 6 क्यों आ चुका है. LCM आपको निकालना आता है बहुत बेहतरीन तरीके से. So D is equal to A3 minus A2 is equal to 1/2. Now next में देखते हैं A4 minus A3 is equal to 7/2 minus 3. तो LCM that is 2. तो 7 minus 6 is equal to 1/2. So हमने ये चीज देखा है कि जो प्रिसाइडिंग टर्म और जो सक्सेसिव टर्म से जब हम उसको टर्म को जब हाईएस्ट टर्म को लोवेस्ट टर्म से जब माइनस करते हैं तो जो कॉमन डिफरेंस डी आता है वो लगभग सभी में सेम आ रहा है 1/2 एंड 1/2 एंड 1/2. इसका मतलब ये चीज हमें कंफर्म हो गई है कि ये जो सीरीज जो गिवन है वो हमारी है एपी सीरीज. तो अब हमें जो है आगे की जो 3 टर्म्स है जो क्वेश्चन में दी हुई थी कि अगर वो एपी निकलती है तो फ्रेंड्स उसके आगे की 3 मोर टर्म आपको निकालनी होगी. तो आगे की मोर टर्म के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है. सबसे पहले हम आपको बताए थे कॉमन डिफरेंस डी हमारा निकल चुका है वो है आपका 1/2. So the common difference of any two consecutive term is same. So it is an AP. ये हमारा कंफर्म हो चुका है. And find the 3 more term. चलिए आखिरी टर्म से हम स्टार्ट करते हैं. That is A4 is equal to 7/2 ऑलरेडी गिवन था. और A5 जब हम निकालते हैं फिफ्थ टर्म उसका फॉर्मूला होता है A4 plus D. A6
के लिए हम बोलते हैं A5 प्लस डी, A7 के लिए A6 प्लस डी। चलिए हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं। A4 इज इक्वल टू 7/2, तो A5 टर्म हम निकालने जा रहे हैं यहाँ पर, तो उसमें हमारे पास फॉर्मूला होता है A4 प्लस डी। A4 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, दैट इज 7/2, प्लस डी की वैल्यू अभी हमने निकाली है, दैट इज 1/2। दोनों को आप सॉल्व करेंगे, डेफिनेटली डिनोमिनेटर की वैल्यू जब सेम होती है तो न्यूमरेटर की वैल्यू डायरेक्टली इसमें प्लस में हो जाती है, दैट इज 7 + 1, दैट इज 8/2 एंड 2 4 ज़ा 8। तो A5 की वैल्यू यहाँ निकल के आई है, दैट इज 4। तो अब हमें क्या करना है, A6 की वैल्यू निकालनी है। तो A6 में हमारे पास जो फॉर्मूला होता है A6 यानी सिक्स्थ टर्म, सो द टर्म A5 प्लस डी। तो A5 जो हमने निकाला है दैट इज 4 प्लस 1/2। एलसीएम निकालते हैं अपॉन, तो 2 निकल के आता है, और 8 प्लस 1 दैट इज 9/2। तो इस प्रकार से हमने सिक्स्थ जो टर्म थी वो भी हमने यहाँ पर निकाल ली है। अब हमें सेवंथ टर्म निकालनी है, दैट इज A7, जो कि इक्वल टू होती A6 प्लस डी। A6 हमारी वैल्यू हमने अभी जस्ट निकाली थी, दैट इज 9/2 प्लस डी की वैल्यू होती 1/2। फ्रेंड्स डिनोमिनेटर वैल्यू सेम है, तो न्यूमरेटर वैल्यू डायरेक्ट आप प्लस कर सकते हैं। 9 प्लस 1 दैट इज 10/2 एंड 2 5 ज़ा 10, तो मींस A7 की वैल्यू निकल के आ चुकी है, दैट इज 5। तो हमने यहाँ देखा है A5 की जो फिफ्थ टर्म थी वो है 4, सिक्स्थ जो टर्म है दैट इज 9/2 एंड सेवंथ जो टर्म है दैट इज 5। इसका मतलब यस इट इज एन AP। डिफरेंस D is equal to 1/2, और A5 4 और A6 9/2, A7 is equal to 5. Now the conclusion is the given list of the numbers is an AP D equal to 1/2 and term A5 equal to 4 and term A6 is equal to 9/2 and term A7 is equal to 5. So friends, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड स्क्रीन पर हमने इसी एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चंस के लिंक्स उस पर हमने इम्पोज्ड किए हुए हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड पर जब आप उसको क्लिक करते हैं तो आपको इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो खजाने के माध्यम से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया हो तो फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो खजाने चैनल को लाइक करें, डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। So friends, don't go away, stay tuned with us, we will get back to you next video. So till then, keep watching, keep learning and keep smiling. Thanks for watching. Goodbye.